व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो जी सबसे पहले तो हम सब दुआ करते हैं और आप लोगों ने भी दुआ करनी है जिन्होंने कहा कि मेरा भांजा भी वेंटिलेटर पे है। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के सदके, अपनी रहमत और बरकतों के सदके उस बच्चे को और जितने बीमार है सबको शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती अली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी दे, आमीन सुमा मीन। तो आज यकीन करें मैं बहुत थक गई। हम लोग गए हुए थे, मैं और पाशा, हमें बुलाया हुआ था। आज ना जश्न था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की विलादत का आज जश्न था। तो उन्होंने हमें काफ़ी देर से बुलाया हुआ था कि आप लोगों ने ना आना है। और जिस तरह लाहौर में मैच चल रहे हैं कज़ाफ़ी के, मतलब मैच की वजह से इतना रश, और पता नहीं हम कहाँ कहाँ से होके गए। मैंने कहा पाशा इतना रश? कहता मम्मा वो क्योंकि हमारा बिल्कुल कज़ाफ़ी के साथ ही रास्ता है, निकलता है ना हमारे घर से। कहता मम्मा वो मैच की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने कहा मुल्क में रोटी खाने को नहीं मिल रही और ये लोग मैचों पे इतना पैसा, और वो इतना पैसा लेके भी जुआ खेलते हैं और पैसा लेके हार जाते हैं। बस अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे। और अभी मैं बल्कि देख रही थी तो बताया जा रहा था जी, पता नहीं फरवरी की किस तारीख को देखे पेट्रोल कितना महंगा होता है। अल्लाह पाक माफ़ करे और हमारे हालों पे रहम फरमाए। अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों के सदके मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। यकीन करें कमाने वाले थक गए और पूरी नहीं पड़ रही। अल्लाह ताला रहम करे। और दुनिया दो नंबरी पे निकल आई है। और वहाँ गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। प्यारे आका की शान हुई पढ़ी गई, फिर अहले बैत की शान पढ़ी गई और दुआ खैर हुई। तो वहाँ भी ऐसे बात हो गई। हमारी जो लड़की थी ना उधर, एक तो वो रोने लगी, उसकी ना बेटी फौत हुई थी। तो वहाँ मेरी एक और भी थी और मिलने वाले, तो उन्होंने बताया कि ना रो, मेरी एक कुलीग है, वो ना बच्ची जॉब करती है। कहती मेरी एक कुलीग है तो उसका छोटा सा बच्चा है, तो वो ना बेहोश हो रहा था। तो जब जाके टेस्ट करवाए तो उसको दिमाग का कैंसर निकला। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह। कहते अभी तक ना उसकी माँ को नहीं पता। तो देख अगर उसकी माँ को पता चलेगा तो वो कितना तड़पेगी, क्योंकि माँ तो बच्चे को बुखार भी हो जाए तो माँ तड़प जाती है। तो जब उसने बताया तो यकीन करें हम सब ने दुआ की कि अल्लाह, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को शिफाए कामला दे, उस सुकून वाली ज़िंदगी दे, और हमें इन बीमारियों से अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखना और इन बीमारियों से दूर रखना, आमीन सुमा आमीन। तो कहते हैं किसी को देखे ना अपना दुख भूल जाता, बंदा सोचता है कि अगला पता नहीं कितना दुखी है। तो बस यही दुख है, यही हमारी ज़िंदगी। यकीन करें उधर कोई फौत हो गया, उधर फौत हो गया, उधर फौत हो गया, तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल झूठी और पता नहीं कौन सी हमारी सांस आखिरी सांस है। लेकिन इन दुनिया वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे। इन लोगों ने बिल्कुल अखीर कर दी, ये जो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मतलब हमारी दूसरी वीडियो पे भी अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ हमारा ये भी काम चलता रहेगा और आपने हमें बताते भी रहना है। मैंने विज़िट करना है। ये जो दूसरे बिलाल फैमिली जो भी आई है उम्रा करके, उनकी भी काफ़ी वीडियो चल रही हैं। तो जब ये थोड़ा सा अरूज पे पहुंचते हैं ना तो फिर ये भूल जाते हैं कि हम भी इन्हीं बंदों से इधर यूट्यूब पे आए थे और हाथ बांध बांध के सब्सक्राइबर लिए थे और व्यूज़ लिए थे। और वही व्यूवर्स जो इतनी सपोर्ट करते हैं और जब वो बात करते हैं तो फिर किस तरह उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। तो जी अल्लाह ताला हिदायत दे। तो मैं देख के हैरान, नसरुल्ला वीर की मैं बातें सुन के हैरान हुई। तो इन लोगों ने ना सिर्फ टिकटॉक पे जवान बनने के लिए दाढ़ियाँ रख के, सुनते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख के इन लोगों ने कटवाई है। तो मुझे बल्कि ना बाहर के मुल्क से मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, तो उन्होंने फ़ोन मैसेज किया हुआ था कि सिस्टर इस पे बात करें कि कितना सख्त गुनाह इन लोगों ने दाढ़ियाँ रख के कटवाई। और ये अधड़ उम्र के लोग बंदे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। यकीन करें हमारे बच्चों ने, मेरे पाशा ने तो बहुत जल्दी दाढ़ी रखी थी। और मेरे भाई, दो मेरे भाई हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। एक मेरा जो भाई फौत हो गया उसकी भी दाढ़ी थी, और इन्होंने बहुत बचपन में ना दाढ़ियाँ रखी थी। वो कहते जी हमें शौक है कि हम सुनते नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखें।
तो यकीन करें ना, इतना दिल खुश होता है ना जब हमारे बच्चे इस्लाम के रास्ते पे चलते हैं। नहीं तो आपको पता है शहरों के लोग क्लीन शेव हैं, और जो है उनका होता है कि, और पाशा जो कहता है मुझे ना शलवार कमीज ज़्यादा पसंद है कि मैं इजी होकर नमाज़ पढ़ता हूँ। पैंट हो ना पहनी हुई तो ज़रा नमाज़ पढ़ने में मुश्किल हो जाती है, इस वजह से ना मुझे ज़्यादा पसंद है शलवार कमीज़, कि मैं आराम से नमाज अदा कर लेता हूँ। तो इतना दिल खुश होता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तेरा शुक्र कि बच्चों को तूने इतना शऊर दिया है, क्योंकि तेरी रहमत के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये बंदे देखें, इधर कह रहे हैं जी नमाज पढ़ रहे हैं, इधर आगे वही काम वही काम वही काम। तो तारीफें देखो, अपने घर खड़े होके अपने घर की इतनी तारीफें। और आज इधर अलीवीर के साथ कोई काम था तो वहाँ आया, तो वहाँ आके अलीवीर भाई की घर की इतनी तारीफ के मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं जी हमें वो घर दिखाए, जब वीडियो में देखने, हमने देखने जाना, हमने ये करना, हमने वो करना। इतनी खुशामद, इतनी खुशामद उधर चाचा जान और चाची जान की, इधर इधर। बल्कि पता नहीं इनकी क्या खाने की बात हुई, क्योंकि इनकी वीडियो की जल्द सही समझ नहीं आती। कुछ तो हमारे व्यूवर्स हैं, वो कहते हैं सिर्फ हम आपको देखने के लिए इनकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि हमें इनकी ना ज़ुबान की समझ नहीं आती, और जिस तरह ये बातें करती हैं तो ना, कोई जो खाने की इनकी बात अम्मा हुई है है। उनकी तो बिल्कुल भी समझ नहीं हाँ ना जी, आती, बहुत कम बातों की समझ हाँ आती जी। है। तो इन्हें कमेंट आया हुआ था जी, खुद तो किसी मेहमान के लिए एक तरह का भी खाना नहीं बनाती हो, और दूसरों से साथ साथ खानों की फरमाइशें करती हो। तो इन्होंने जिस तरह बच्चों को अपनों को इतना खुला ढीला छोड़ दिया है, उनको ना कोई सॉक्स, ना कोई उनको जर्सियाँ, स्वेटर, आराम से कॉटन के कपड़े पहना दिए। तो इतना इधर हमारे और नमूनिया खुद हो रहा अभी तक बच्चों में। मामा सॉक्स वगैरह और हाँ शूज जी, पहने हुए खुद हैं। पहनी हुई हैं, जर्सियाँ भी पहनी हुई हैं, सॉक्स भी पहनी हुई हैं। और इतना नमूनिया हो रहा है ना, इतना यकीन करें छोटे बच्चों के लिए तो इतना। अब हमें पता है, हमने अपने बच्चों को इतना कवर किया फिर भी, पर ये हमारी इतनी बीमार हुई है ना कि अल्लाह ताला माफ़ करे, इतनी केयर में मुझे समझ नहीं आती। तो फिर मामा आप ज़रा बताएं, जो महविश की अम्मी जान आई हैं, क्योंकि हाँ जी, आज जो अम्मी जान आई उनकी आई है ना, तो कहती रात को हम लोगों ने, वो अम्मी इधर से बघारा आ गए सन, तो जी हम लोगों ने रात को बना लिए चिकन वाले चावल जल्दी जल्दी में। वो तो तो अम्मी इनके क्या आई बनते थी ही वो हैं, खाना, कोई खा, मेहमान हो तो वही बनते हैं। खाना बगैर से, खाना खाए बगैर जाना, तो मैंने कहा नहीं नहीं, खाना खाए बगैर नहीं जाना। तो जब भी मैं खाना बनाने लगी हूँ, तो वो 2 मुर्गे पकड़ के उन्होंने ज़िबा किए हैं और देसी मुर्गा बनाने लगे हैं, गरी वाला। मुझे मैं क्या समझ नहीं इन्हों आती। की हर चीज बहुत स्पेशल पक्का है ना, तो गरी वाला मुर्गा और जी, बिरयानी, और भी 100 आइटमें होती हैं, 100 तरह की चीजें होती हैं जो बंदा हाँ जी, बना सकता है। हाँ जी। और फिर जी मामा, पर इनका थोड़ी सी ना चेंजिंग आ गई हुई है। अच्छा, वो आंटी जी को अकेली को कमरे में, और उस्मान को बिठा के ना, तो चलो अच्छी बात है। हॉट पॉट जो छोटे साइज का ना, उसमें खाना डाल के दिया। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अलग से कि और खुद उन्होंने, छन्नी हाँ में जी, डालें? नहीं उन्होंने भी ना समझा दिया होगा ना थोड़ा पाना। हाँ। उन्होंने भी फिर 2 बोटियां और थोड़ा सा शोरबा एक ही कटोरी में डाल के ना, तो माँ बेटे ने खाया। यार मेरी बात सुन, आपके आगे जितना भी खाना हो, अब हम लोग उधर थे ना तो पाशा कह रहा था मामा चलते, क्योंकि उसने ड्यूटी पे जाना था। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो हो नहीं सकता, इतना लंगर उन्होंने बनाया हुआ था। 3 देगे कौरमे की थी और 1 जर्दे की थी, साथ में नान। उन्होंने कहा नहीं, किसी बंदे ने ना खाना खाए बगैर नहीं जाने देना। तो मर्दों को उन्होंने छत पे खाना खिलाया। तो मुझे कहते पहले ना बाजी को खाना खिलाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो चले जाना। वो एक डोंगा भर के सालन का ले आए, साथ नान, बोतल, हर चीज़। और यकीन करें मैंने वही 1 या 2 बोटियाँ और थोड़ा सा मसाला, क्योंकि आपको पता है देगों में कितना ऑयल जी। होता है। तो जितनी भूख होती है ना, ये अलहमदुलिल्लाह। तो आपको कौन याद कर रहा है जी? बाहर से आई हो, ठंड याद कर रही हाँ हो। जी। तो जितना आप कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि वो जीने के लिए खाना खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खाना खाने के लिए जीते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप डोंगे में भी खाना डाल के रख देना, तो अगले बंदे को पता होता है कि कितना है और पर कितना मामा हमने नहीं, खाना है। कुछ लोग होते भी हैं, इनको अपनी फैमिलीज का पता है कि वो फिर नसरुल्ला शुरू में नसरुल्ला क्या करते? वर्गे, वो ना फिर अपनी प्लेट भर लेते, वो पीछे नहीं देखते कि पीछे आ रहा से बचदा है नहीं बचदा। शुरू में इन्होंने ऐसा किया था ना, जब नई नई ये वीडियो बनाने लगे थे, तो नसरुल्ला ने लेग पीस उठाया था और फयाज ने कह दिया था नसरुल्ला भाई ये इतना लेग पीस पसंद है, इतना लेग पीस पसंद। वो दिन जा आज का दिन आ, फिर वो इस तरह नहीं हुआ, फिर उन्होंने खुद से ही सालन डाल के दिया। तो आज वो मियाँ बीवी पानी भर के लाए हैं, और कह रहे हैं जी हमें इतनी दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आती इनकी अपनी उधर इन्होंने है। नलका भी लगवा लिया ना अपने घर के पास, किधर? नहीं, वही नलका है बाहर। इधर।
वो तो लगाया है ना, फ़याज़ ने अपने घर में लगवाया है ना, तो गर्मी लग रही है। तो उनमें वो फ़याज़ ने अपने घर में लगवाया है, और जो है ना इन्होंने इनका ना एक अपनी ज़मीन में है नलका, जहाँ से ये पानी भर के लाते हैं। जिस तरह ये नसरुल्लाह भी नहीं लेके आता, इस तरह ये भी लेके आए हैं, आसिया और ये जो है इनके जावेद भाई साहब जो इनके, अच्छा वो अच्छा। भर के लाए हैं पानी। पहले तो वो कभी जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो ये नहीं बने जाया करती थी जहाँ, उसके बाद ये नहीं गई, हाँ जी, भरने वो उस बस वक्त ये जाती इन्हें थी। बखाना जो ठीक है, मैंने बड़ा जुल्म हुंदा। हाँ जी, उस वक्त ये जाती थी, उसके बाद नहीं गई। तो फ़ियाज़ कहता है कि मैं ना भरता हूँ पानी ना ज़्यादा, मेरी ड्यूटी है। लेकिन जी मैंने तो वैसे अब्बास को भी देखा, वो भी पानी भर के लाता है। हाँ, तो वो ज़रा बात करो कि इनकी अम्मी जान और फ़ियाज़ गए हैं गाड़ी पे, और वो अपने बच्चों को लेके आए बाइक पे। इस पे बाइक पे, ज़रा हाँ आपको जो जी। कमेंट आया हुआ था उस तो पे मुझे बात। ये कमेंट आया हुआ था कि फ़याज़ जो है ना, वो दूसरों की चीज़ लाई पे ऐसे भाग के जाता है। आपको लगता है कि वो पेट्रोल खुद डलवाता होगा जी। ये बात कहते जो पेट्रोल पवांदा वो चला जांदा, जो पेट्रोल पवांदा वो चला जांदा। कि आपको ये फ़याज़ जितना शाह खर्च लगता है। वो अम्मी जान हाँ डलवाती जी, होंगी ना। ऐसी बात है। हाँ, अब वो हाँ। अम्मी जान डलवा के देती हैं तो ये यशी ये कूटता है। वैसे देखा जाए ना, माँ बाप का पैसा औलाद का होता है और औलाद का पैसा माँ बाप का होता है। लेकिन बात ये सब औलाद के लिए होना चाहिए। ये नहीं एक बच्चे को आप लें और उसके साथ गाड़ी पे निकल जाएं, और दूसरे जो है वो अपने बीवी बच्चों के लिए, और अल्लाह ताला माफ़ करे, मोटरसाइकिलों पे इतने हादसे होते हैं। और ये जो इनके इलाकों की सड़कें होती हैं ना, वो तो इतनी तो गंदी होती हैं। मतलब ज़्यादा मुझे नहीं पता इनका कि वो इस तरह चलती है कि नहीं चलती। एक बार मैंने कितनी देर की बात है, सन 2000 की बात है, तो हम लोग गए थे सियालकोट, और सड़क छोटी, इतनी बड़ी बड़ी बसें। मेरा तो, हम लोग तो खैर कार पे थे ना, मेरा तो दिल बंद हो जाए। मैंने अपनी अम्मी से कहा, हम लोग ना मेरी सिस्टर का रिश्ता देखने गए थे सियालकोट। मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरा दिल बंद हो जाएगा कि ये इतना, क्योंकि हमारे इधर रोड इतने खुले हैं, जीटी रोड बने हुए हैं। मेरी अम्मी कहती है अब आयतल कुर्सी पढ़ो, आंखें बंद करो और एक साइड पे लग जाओ। तो ऐसे लगे कि वो बस हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी, ऐसा होता है। तो हाँ इनकी जी। शुक्र है वैसे, इनकी ज़्यादा सड़क इतनी चलती नहीं है। तो ना जिस तरह ये छोटे-छोटे, और बल्कि वो कह रहे थे कि मैं भी, क्योंकि एक बच्चे के साथ जाना आसान है और इतने बच्चों के हाँ साथ जी, जाना मुश्किल मुश्किल है। होता है। तो फिर गाड़ी का फ़ायदा क्या है? अगर आप लोगों ने नहीं जाना है इधर, तो मुझे लगता है किराया भी उतना ही लग जाता है। अगर और किराया ना लगाएँगे तो मम्मा पेट्रोल मुझे पे जाता। लगता है कि ये गाड़ी माने या ना माने, ये फ़याज़ की फ़ियाज़ है। की है, क्योंकि सबसे पहले फ़ियाज़ का चैनल था और उसका अच्छा चैनल चलता था, ठीक है? बिल्कुल। तो पता नहीं मुझे कौन पूछ रहा था कि ये इरम कहाँ से है, ये लाहौर से है, किधर से। उस पे इंशाल्लाह ताला सुबह वाली वीडियो पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप मेरे दुआ में तुम्हारे साथ होते साथ हैं जी। होते हैं अल्लाह जी, बस आप ही हाफिज। हमें अपनी दुआओं में याद हाँ रखा करें। जी, तो थैंक यू जी, जिन्होंने हमारी आंटी के लिए दुआएं की। अल्लाह बिल्कुल जी, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।